बार बार भूटान पे क्वेश्चन आ रहा है, तो भूटान का ऑलरेडी मैं दे चुका था प्रेडिक्शन। भूटान और पीओजे पर मैंने ऑलरेडी जनवरी में ट्वीट कर दी थी कि देखिए अखंड भारत का वहां म्यूरल लगा है नई पार्लियामेंट में, तब भी बताया था मैंने कि थर्ड टर्म में चेंज होने वाला है मैप। कौन सी साइड होगा, कितना होगा वो दिखेगा, लेकिन थर्ड टर्म में मैप चेंज होने वाला है। अब भूटान का इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक हम जानते हैं कि भाई एक वोट उसका काउंट होता है यूनाइटेड नेशंस में, अगर वो अलग कंट्री रहता है स्टेटस। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि भाई यूएनएससी की सीट हमें चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं वीटो पावर के साथ। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है भूटान के इंडिविजुअल वोट की। तो आज अगर भूटान सामने से प्रपोजल लेके आता है कि हमें भारत से जुड़ना है, तो कोई रीजन नहीं दिखाई देता भारत को मना करने का इस प्रपोजल को। तो भूटान और पीओजे के जब भी एक्सीड करेंगे, भारत को ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियस है कि कुछ सालों तक एक अलग स्टेटस रहेगा दोनों टेरिटरी का। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ऐसे होता ही है जब भी पॉलिटिकली टेरिटरी नहीं ज्वाइन होती है कंट्रीज के साथ, तो कुछ सालों तक एक अलग स्पेशल स्टेटस रहता है उस रीजन का। दूसरा हमें ये समझना है कि ये तभी क्लियर पता लग गया था जब प्रधानमंत्री जी भूटान गए थे इलेक्शन के टाइम 2024 के। तब जब वहां पे प्रधानमंत्री जी के सामने जो सॉन्ग्स रखे गए, उसमें 3-4 सॉन्ग्स थे, उसमें से एक ही सॉन्ग के शब्द को बदला गया। वो एक गुजराती सॉन्ग था और वो बदले गए शब्द का मतलब ये था कि हम राजी हैं भारत के राज में रहने को। वो शब्दों को जो बदला गया उसका अर्थ ये था और प्रधानमंत्री जी हंस पड़े। तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में कुछ चल रहा है। रचे रचे मोती जिना रच मारे, रचे मोती जिना रच मारे। तो समझना हमें ये है कि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि क्या इंटरनल डिस्कशंस चल रहे होंगे। और कोई स्वाभाविक सा बात है कि भाई वहां पे चाइनीज प्रेशर उनके ऊपर आ रहा होगा ऊपर की टेरिटरी से। तो जहां जहां चाइनीज प्रेशर काम किया है हमारे रीजन में, वो हर जगह हमने देखा है कि भारत को फायदा ही हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या भूटान। धीरे धीरे ये दिखाई पड़ रहा है कि लॉन्ग टर्म जो भारतीय डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी है उसमें फायदा ही है, भले शॉर्ट टर्म आपको दिखाई दे कि कुछ नुकसान हो गया। तो चाइना का जितना प्रेशर वहां उन्होंने झेला है अलग अलग लीडर्स ने, चाहे भूटान के हो, बांग्लादेश के हो, नेपाल के हो, वो एक्चुअली एंड में हमारे पॉजिटिव आउटकम में ही आया है। क्योंकि सबको जब खराब एक्सपीरियंस हो जाता है तो समझ आ जाती है कि क्या हुआ। सो मेक्स लॉट ऑफ सेंस अगर भूटान ज्वाइन करता है। उन्होंने आज जो तोपगे हैं उन्होंने साफ, आज जो पूरा वो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ बताया, उन्होंने बड़े भाई करके बोला प्रधानमंत्री जी को। और यही चीज जो नई पार्लियामेंट बनी थी, तो उन्होंने नई पार्लियामेंट में वो जगह रखी नहीं है जहां पे फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स आके उद्बोधन कर पाए। तो जो पुरानी पार्लियामेंट में अलग से जगह थी, क्योंकि यहाँ पे सोच ये है कि अखंड भारत में जब छोटे छोटे भाई हमारे आसपास के देश वाले जब पार्लियामेंट में आएंगे तो वहीं बैठेंगे जहां सब हमारे एमपीज बैठते हैं और वहीं से उद्बोधन करेंगे। तो वो जो लास्ट पुरानी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल अलग से हुआ करता था, वो नई वाली में नहीं है। तो जब भी नेपाल या भूटान, आगे मैं 50-100 वर्ष की बात कर रहा हूँ, जब भी नेपाल भूटान, जिसको हम एक अखंड भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के भाग में देखते हैं, जब भी वो आएंगे और उद्बोधन करेंगे तो बाकी के एमपीज के साथ बैठेंगे, उठेंगे, वहीं पे बोलेंगे। बहुत साफ एक रोल आपका दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अपना डिफेंस बजट काटते जाएंगे, ऑलरेडी आ चुका है, मैंने 25% बोला था टोटल कट, ये लोग बोल रहे हैं 8% पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। 8 5 40% काटने को बोल रहे हैं डिफेंस का बजट। मतलब उतना यूएस का ग्लोबल पुलिसिंग का रोल गया, गॉन। जो लोग बोल रहे हैं ना कि डी डॉलराइजेशन नहीं हुआ, उनको जरा जाके पूछो कि इतना बड़ा ग्लोबल पुलिसिंग का रोल कैसे गायब हो रहा है कि 40% डिफेंस बजट काटना पड़ रहा है। पूछो, अगर नहीं हो रहा है डी डॉलराइजेशन तो गोल्ड की बात क्यों हो रही है, यूएस के डेट की बात क्यों हो रही है।